सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग होंगे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और देखें, हम सोशल मीडिया को सिर्फ एज एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर दिया है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फेसबुक पर पोस्ट और स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और टिकटॉक और यूट्यूब को एज अ सॉन्ग के और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम में से जो सोशल मीडिया का जो असल मकसद है, इसको यूज़ करके हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, घर बैठे अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो बहुत से गाफिल हैं कि उनको हकीकत पता ही नहीं है कि आज सोशल मीडिया का जो दौर है वो उससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन आप तो एजुकेटेड हैं। आप थोड़ा-सा इल्म हासिल करके, थोड़ा-सा जान के, थोड़ी-सी मेहनत करके आप एक मकसद हासिल कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कोई छोटा से छोटा जो बिज़नेस आपको बेशक छोटी-सी दुकान है, लेकिन आप सोशल मीडिया को यूज़ करके एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ सकते हैं। आप बेशक बेरोज़गार हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर सकते हैं। देखें, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। और यहाँ सही का मतलब है कि अपने आप लगा देना है। कोई भी इंसान अगर अपना आप लगा देता है किसी चीज़ में, वो उस चीज़ वो उसको मिल जाती है। तो बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टॉपिक की। सबसे पहले इसकी रूट्स को देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई। और बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उस वक़्त इजाद हुई जब टेक्नोलॉजी को आसान करने के लिए हमने बहुत से मुख्तलिफ तरीके अपनाए। और उसमें से एक तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी था। और जब देखें, पहले जो इस तरह होता था कन्वेंशनल बिज़नेस के दौर में होता था, फेस टू फेस बिज़नेस होते थे। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तो बिज़नेस भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो फिज़िकल बिज़नेस को ऑपरेट करने के बजाय इससे ज़्यादा मार्केट प्लेस जो है सोशल मीडिया मार्केट प्लेस जो एस्टेब्लिश हो गई है। तो देखा गया है कि बिज़नेस के रुझान को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है। और पिछले बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या टिकटॉक हो गया। इसे आप सोशल मीडिया मार्केट देखें, सोशल मीडिया एक ऐसा है, फ़ेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह। लेकिन जब इसका मार्केटिंग लग जाता है तो मतलब अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट कर सकते हैं, उसको दुनिया के सामने ला सकते हैं, उसे बेच सकते हैं और अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से जो ऐसे हैं, दराज़ जैसे कि ले लें। अच्छा, पहले इस तरह दराज़ पे होता था कि आप मोबाइल मंगवाते थे लेकिन ईंट निकल आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो गई हैं। और सब देखें, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है सोशल मीडिया के दौर अप्लाई करके। और बहुत से लोग इससे अब पैसे कमा भी रहे हैं। और जब देखें इंटरनेशनल की बात करें तो अलीबाबा, अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई, अली एक्सप्रेस, ये सब प्लेटफ़ॉर्म हैं जो इंटरनेशनल के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इन अ नटशेल मैं यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी बला है जो छोटे से छोटे बिज़नेस को भी एक टाइकन के मुकाबले में खड़ा कर सकती है। और जो इसका यूज़ नहीं जानते वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आज जो टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि आपको अवेयरनेस दी जाए और इसका असल मकसद बताया जाए कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन-सी स्ट्रैटेजी है जो यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाईडब्ल्यूपी का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये यूथ एट वर्क पाकिस्तान इज़ अ नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ेशन एमिंग एट सर्विंग यू। जो इसके 8 बेसिक मकसद है वो ये है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और कम्युनिटी सर्विस, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो वाईडब्ल्यूपी है जो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके जो सीईओ हैं, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, सर फैसल हैं। और एज अ जो इसके मेंबर के तौर में आपको कहना चाहूँगा, आप एक्टिव तौर पर इस पे डेली के डेली पार्टिसिपेट करें। ब्लड डोनेशन हो, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए एक जो नेक मकसद होता है ना, अल्लाह ताला भी उसके साथ होता है। और लोग जब उसके साथ जुड़ते हैं तो मज़ीद बढ़ता है। तो आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए कुछ करेगा। तो मूविंग ऑन, मैं बात करूँगा आज के गेस्ट की। सो हियर वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट। शी इज़ एन artistic, entrepreneurial and innovation individual. Inspiration for our youth, she is a digital marketing and IT expert having vast experience, the one and only one, ज़ैनब अली शाह। वेलकम ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ को आप थोड़ा बताएं कि सोशल मीडिया का असल मकसद क्या है और इसे कैसे यूज करके हम कुछ कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए और कुछ अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। Assalamu alaikum. Thank you for having me in this session, and I'm थैंक very यू। glad to be contribute in Youth at Work Pakistan. पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मतलब मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि यूएस के का भी है प्लस वर्ल्ड वाइड है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया अगर दिमाग में आता है, आधे से ज्यादा यूथ ये समझते कि फेसबुक या इंस्टाग्राम, बट ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू विद सोशल मीडिया, राइट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये समझ आता है कि सोशल मीडिया को हम कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं अपना, और जो है वो ऑडियंस जो है वो व्यू कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया ये बहुत सारी, ये डिजिटल, पहली तो डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है, सही है। और डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच होने के साथ साथ अगर आपका एक छोटा सा भी ब्रांड है और बिजनेस है और यू वांट टू बूस्ट दैट ऑनलाइन प्रेजेंस, यू कैन यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू इट्स हाईएस्ट। हाउ? ये आपके, सॉरी मुझे उर्दू में बोलने को कहा था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम फेसबुक मार्केटिंग, अभी आप देखें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहले जो चल रहा है, जो सबसे पहले जो नंबर 1 पे है, वो फेसबुक है। और हमारी यूथ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को ले लें, कभी कहीं भी फेसबुक ऐसा वाहिद है जिसपे रोज एवरीडे और एवरीवन इज ऑन फेसबुक। तो ऐसा हो नहीं सकता, हम कह नहीं सकते कि ये फेसबुक जो है वो पे मैं नहीं, किसी को हम अगर कहें तो वो फेसबुक को तो हर कोई बच्चा बच्चा तक पहचानता है। तो अब इफ यू आर यूजिंग फेसबुक फॉर योर ओन पर्सनल थिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट, तो इसका मतलब है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको एक करियर, आपका बहुत करियर बनाने में भी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कि फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो फेसबुक मार्केटिंग, अभी जो फेसबुक का एल्गोरिदम आया 2021 में, फेसबुक वाज क्रिएटेड बाय फ्यू पीपल्स, राइट। कुछ लोगों ने फेसबुक बनाया और आज वो इतना हाई पे है कि फेसबुक फेसबुक ही माना जाता है कि नंबर 1 पे फेसबुक है। उसके बाद ट्विटर है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, फिर पिंटरेस्ट है, वो आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट। मगर फेसबुक ने अपनी जगह जैसे करी हुई है, वो कोई भी नहीं ले सकता फेसबुक की जगह, बिकॉज अभी अल्गोरिदम 2021 का फेसबुक आया तो फेसबुक ने उसमें वीडियोस वीडियोस को ज्यादा प्रमोट किया है एज कम्पेयर टू कंटेंट या पोस्ट। अब हम कोई, बहुत सारे लोग आते हैं, हम मुझसे पूछते हैं कि हमें अपना बिजनेस करना है, हमें सोशल मीडिया सर्विसेज आपसे चाहिए, मगर आप तो कंटेंट पोस्ट करेंगी और इससे ऑर्गेनिक रीच से क्या, मुझे हमें नहीं लगता कि इतने वो आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फेसबुक पे जब आपने अपना बुक अपना पेज सेटअप कर लिया, पेज को ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कस्टमर खरीदने से पहले कस्टमर मालूम करना चाहेगा कि भाई आप जो है वो क्या बेच रहे हैं, क्या है आपकी चीज, व्हाट इज योर स्टोरी एंड सब कुछ। और उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि यू हैव टू बी अप टू डेट विद फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें अब अगर हम कंटेंट ले लें, फिर उसके बाद पोस्ट ग्राफिक्स ले लें, हैशटैग्स आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ग्रुप्स ले लें। अब तो फेसबुक ने पार्टीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, बहुत सारी चीजें बता दी हैं, और ऑडियंस को भी बता दिया कि टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए आपकी, competitors कौन से हैं। तो these are the smallest things which Facebook wants the businesses to know, और Facebook इसमें हमारी बहुत मदद कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि फेसबुक को जो है वो सिर्फ फेसबुक ही है, बट ये कह सकते हैं कि फेसबुक ने हाफ ऑफ द 30% ऑफ मार्केटिंग हम फेसबुक से कर सकते हैं अपने ब्रांड की अच्छी खासी। पहले और अभी भी लोग, बहुत सारे लोग इस पे बिलीव रखते हैं कि टीवीसी के थ्रू या
एड्स या वो पैम्फलेट्स या ऐसे उससे ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे अभी भी बिलीव रखते हैं बहुत सारे लोग, और मेरे घर में भी आते हैं और वो फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद कौन पढ़ता है उसको। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी है, और उसके लिए आपको अपने ब्रांड के बारे में सब जो है रोज आपको अपने ऑडियंस को बताना होता है। एक बार बताने के बाद नहीं ये ऐसे होता कि भाई हाँ बता दिया वो खरीद लेंगे। मैं भी हूँ या आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जब फेसबुक पे कुछ हम देखते हैं तो हम उसके बारे में सर्च करते हैं, और सबसे पहले हम जाते हैं क्या चीज देखना है, रिव्यूज देखना है, फीडबैक देखना है, व्हाट पीपल जो जिन्होंने खरीदा है वो उस बारे में क्या कह रहे हैं। तो फेसबुक का सेकंड चीज आती है सेल्स। फेसबुक मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग सेल्स को बहुत प्रमोट करती है बाय ब्रांड आइडेंटिटी। आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर होगी, स्टोरी आपकी सही होगी, आप प्रमोट सही से कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक रीच हो, उसके बाद पीपीसी आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पीपीसी के थ्रू करना चाहते हैं क्योंकि हमें इतनी रजिस्ट्रेशन, इतनी सेल्स चाहिए, इतनी ये चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी ब्रांड आइडेंटिटी ना हो, तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो दैट इज द मेन थिंग। और अगर आप एक छोटी सी चीज से भी शुरू करें, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को कि उनका एक छोटा सा पेज होता है और आज वो कहाँ कहाँ निकल गए बाय फेसबुक मार्केटिंग ओनली। तो फेसबुक मार्केटिंग आपको इसमें भी, सेल्स में भी हेल्प करती है। फिर आप पीआर ले लें, पब्लिक रिलेशंस ले लें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ले लें। कुछ कंपनीज जो होती हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो यूके में है, यूएस में है, और यूरोप के पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी बाय कॉलिंग देम और बाय अ कॉन्फ्रेंस कॉल। तो सोशल मीडिया आपको उसमें भी हेल्प करता है, व्हाट्सएप कॉलिंग या फेसबुक कॉलिंग, या अभी आप जूम का ही देख लें, वी आर कनेक्टिंग, वी आर हम वेबिनार जो है वो ले रहे हैं। मैं आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली बता रही हूँ, बट डायरेक्टली नहीं बता रही। दिस इज ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, गूगल मार्केटिंग। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और फेसबुक मार्केटिंग में जो है ये अभी जो एल्गोरिथम चेंज हुआ है रिसेंटली, वो ये हुआ है कि वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, अब अगर मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की तरफ जाऊं, तो इंस्टाग्राम जो है वो मुझे जैसे फेसबुक जो है वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस पे फोकस करने को कहता है कि भाई कम, फॉर एग्जांपल मेरे 20 कस्टमर्स हैं, उन्होंने मुझसे पहले कुछ खरीदा हुआ है, अब उन्हीं को मैं टारगेट कर रही हूँ, तो दैट इज फाइन, ओके। बट अगर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का पेज बनाऊं मैं और बिजनेस अकाउंट बनाऊं, तो इंस्टाग्राम जो है मुझे हेल्प करता है मालूम करने के लिए कि इंस्टाग्राम जो है वो मुझे और विजिटर्स से मिलाता है बाय लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में ज्यादा ज्यादा पता चलता है, और दे विल आस्क फॉर माय ब्रांड ज्यादा से ज्यादा। तो इंस्टाग्राम इसमें मेरी इसमें जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत हेल्प की है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की बहुत हेल्प होती है। कैन यू हियर मी प्लीज, लेट मी नो दैट। यस जैनब, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जो है वो लोग कहते हैं कि वही कंटेंट उठाया, कॉपी पेस्ट किया और फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक का कंटेंट जो है वो डाल दिया, बट ऐसे नहीं होता। इंस्टाग्राम पे आपको दुनिया देख रही होती है, आपका ब्रांड रिकग्नाइज हो रहा होता है, और अब तो फेसबुक ने ही इंस्टाग्राम को बाय कर लिया है, तो इट इज, और फेसबुक की बिल्कुल अलग मार्केटिंग है और इंस्टाग्राम की अलग है। लोग समझते हैं कि दोनों की मार्केटिंग एक जैसी है, दोनों को अब बस कंटेंट या ग्राफिक्स या हैशटैग्स उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम बिल्कुल एक अलग मतलब चीज है कि होता है, और उसमें जो है आपको नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स, नए लोग मिलते हैं आपको। अगर आप इंस्टाग्राम पे, लोग मुझसे कहते हैं कि क्लाइंट्स मेरे मुझसे कहते हैं कि हम पेपर क्लिक पे जाना चाहते हैं, पीपीसी पे या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रीच पे, मतलब जिसमें पे करके फेसबुक मार्केटिंग होती है। तो मैं उन्हें यही एडवाइस करती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम वो प्रोवाइड करता है जो फेसबुक नहीं करता। इंस्टाग्राम आपको न्यू क्लाइंट से मिलवाने की कोशिश, कस्टमर से मिलवाने की कोशिश करता है आपको बाय शोकेसिंग योर ब्रांड इन अ गुड इमेज। और फेसबुक जब आपकी स्टोरी बना देता है, तो इंस्टाग्राम उसको और कस्टमर्स की तरफ प्रमोट करता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
कि अगर एक छोटा सा मैंने इंस्टीट्यूशन खोला है और मैंने इंस्टीट्यूशन का फेसबुक पेज बनाया है, अब मैंने जो है उसकी स्टोरी बता दी कि भाई ये यहाँ पे है और ये करता है, वो मैं ये करती हूँ और मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, और वही मैं उठा के फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँ। अब मैं जो इंसान इंटरेस्टेड है डूइंग इन रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग, तो कहेगा सारी चीजें वही है तो मैं इंस्टाग्राम पे क्यों जाऊँ। तो इंस्टाग्राम को आप यूज कर सकते हैं टू गेनिंग मोर न्यू क्लाइंट्स, टू गेनिंग मोर न्यू स्टूडेंट्स, राइट। तो इससे क्या होता है कि फिर आपको इंस्टाग्राम से, अब तो इंस्टाग्राम ने भी आईजीटीवी, आप देख लें, जहां जहां फेसबुक मार्केटिंग ने वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं, वहां फेसबुक ने इंस्टाग्राम में आईजीटीवी कर दिया। प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू। और आप ये भी अल्गोरिथम पे ये भी देखा होगा आपने कि फेसबुक पे अगर आप सर्च करें कोई चीज, तो आपके इंस्टाग्राम पे भी वो आ रही होती है कि अगर आप कुछ, अगर वॉच लेनी है या कुछ ऐसी कोई भी चीज लेनी है, आप फेसबुक पे या गूगल पे भी सर्च करें सिर्फ, तो वो इंस्टाग्राम पे भी आपके पास स्पॉन्सर हो रहा होता है कि आप ये ले लें, ये 50% ऑफ हो रहा है, या ये सेल चल रही है। अभी फिलहाल मैं अभी देख रही थी, मुझे कुछ खरीदना था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वेबसाइट पे, नॉट टेक द नेम ऑफ दैट वेबसाइट, मैंने वहां पे से सर्च की थी वो चीज। अगर इंस्टाग्राम ने मुझे स्पॉन्सर किया कि यहाँ से देख लें, ये कंपनी है, ये आपको 50% ऑफ आजादी सेल दे रही है, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि इंस्टाग्राम आपके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपके दिमाग से आप खेल रहे, दे नोस कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज में नहीं। तो जैसे फेसबुक मार्केटिंग है, वैसी इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी, मतलब इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फेसबुक मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आप अपने क्लाइंट्स को जो है, आप अपने न्यू क्लाइंट्स को, न्यू कस्टमर्स को, न्यू क्लाइंट्स को जो है वो ले सकते हैं, मतलब कैच कर सकते हैं उन्हें, और फिर उन्हें फेसबुक पे, ताकि उनको अलग अलग कंटेंट दिखे, अलग अलग चीजें पता चले, आपको ब्रांड स्टोरी पता चले फेसबुक पे जाके। बहुत सारे लोग इस बात पे भी वो होते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा दें, मगर हमारा वेबसाइट पे प्रोडक्ट, हम उनका ई कॉमर्स स्टोर होता है, तो दे से के हमारा हम जो है वो करवाना चाहते हैं, और इसके लिए जो है एक सेकंड वेट, इसके लिए जो है वो हम फेसबुक मार्केटिंग कराना चाहते हैं, मगर हम जो है फेसबुक मार्केटिंग के लिए वो लोग इतना राजी नहीं होते, बजाय वो चाहते हैं कि वेबसाइट पर क्लिक्स आए, सेल्स हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की तरफ जाएं। उसके बाद अगर मैं ट्विटर पे आऊँ, ट्विटर तो फेसबुक के बाद आता है वैसे तो, बिकॉज एक कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि फेसबुक के पास इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट ट्विटर ने एक अलग अपनी जगह बना के रखी हुई है। और ट्विटर जो है वो अभी भी अपने हैशटैग्स और अपने ट्रेंड्स और अपनी चीजों को लेके बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहा है उसके लिए। अगर आप देखें तो ट्विटर पे लोग कहते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज का कोई फायदा नहीं है, बट ये एक मैं कहती हूँ कि समझ नहीं रहे लोग इस बात को। आपने ब्लॉगिंग का सुना होगा, बट आपने माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में नहीं सुना होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो ट्विटर पे बहुत हेल्प करती है। ब्लॉगिंग जो है वो वर्डप्रेस पे होती है, सबको पता होता है ये। और अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता दूं मैं, ब्लॉगिंग जो होती है वो वर्डप्रेस पे करते हैं। और जो है, हाँ, और जो है इसमें जो है ब्लॉग्स आप लिखते हैं, आप अपना कंटेंट जो है वो दुनिया को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग उसके साथ जैसी, माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो ट्विटर पे ज्यादा डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूज होती है, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग योर ब्रांड। अगर मेरा ब्रांड जो है डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आई एम अ फाउंडर ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं ट्विटर को यूज कर सकती हूँ बाय गिविंग न्यूज रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं ऐसी खबरें, मतलब जो न्यू अल्गोरिथम्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो मैं यूज करके जो है वो ट्विटर को एनालाइज यूटिलाइज कर सकती हूँ। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि देयर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके पेज में, ट्विटर के पेज में, ऑडियंस विल लाइक इट। और यहाँ पे आप देखें कोई भी सब समझदार लोग ही बैठते हैं,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, मगर उनको ये नहीं, अगर उनको सही गाइडेंस मिले, सही चीजें मिले, तो बहुत समझदारी से वो अपना स्कोप उनका, अगर हम किसी का विजन को ब्रॉड करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से ये हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि जो है वो हम अपनी, जैसे यूथ एट वर्क पाकिस्तान कर रहा है कि अपने यूथ को जो है वो अपलिफ्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको करियर्स बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो एक वैसे ही ट्विटर पे अगर आप न्यूज शेयर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में, तो आपकी मार्केटिंग वैसे ही होती जा रही है। ठीक है, तो अगर अब मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी ऐसी माइक्रो ब्लॉग लिखा, माइक्रो ब्लॉग मतलब कोई ऐसी न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिड यू नो, डू यू नो वाली जो रिसर्च नई 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 रिसर्चेस जो आती हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जो है वो आपने लिखा तो आपके प्रोडक्ट से लोग वैसे भी वो होंगे और वो कहेंगे कि यस वी आर गोइंग फॉर योर प्रोडक्ट। फीडबैक्स भी बहुत मायने रखती हैं, वो गूगल मार्केटिंग जो फीडबैक को लेकर चलती है कि हाउ टू गूगल जो है वो फीडबैक के साथ गूगल जो है वो आपको डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करता है। गूगल मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं, गूगल मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल इन नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो डिजिटल मार्केटिंग का भी इतना रिवाज नहीं है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज। उनको तो अब पता चल चुका है कि भाई ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक और उससे भी पहले भी कि डिजिटल मार्केटिंग के बगैर उनकी कंपनी दे कान बी सो सक्सेसफुल विद देयर ब्रांड विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग और द ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट। तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया है, बट पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम ये पैसे जाया करना हुआ, या तो हम अपना कंटेंट खुद लिख लें, हम अपनी ग्राफिक खुद बना लें, हम ये कर लें, हम पोस्ट कर दें। बट इससे बहुत आगे कुछ जो है वो चीजें जो है होती हैं हर मार्केटिंग में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। तो अगर बाहर के मुल्क में देखा जाए तो स्नैपचैट मार्केटिंग बहुत इन है। वो लोग बात ही करते हैं कि भाई पिंटरेस्ट बहुत इन है। और टिकटॉक टिकटॉक को लोग बहुत यूज कर रहे हैं और जैसे टीवीसी चल रहे होते थे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अभी भी चलते हैं। तो टिकटॉक मार्केटिंग में आप अपना ब्रांड को जो है वो दुनिया को अपनी ब्रांड स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये आपको हेल्प करती है इन एवरी वे कि आप कैसे अपने ब्रांड को टिकटॉक के थ्रू जो है वो मार्केट कर रहे हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक का मतलब होता है कि बस अपने आप को पब्लिक मार्केटिंग करना। मैंने जहाँ तक देखा कि लोग अपने आप को ही मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को, अपने बिजनेस को भी मार्केट कर सकते हैं इन अ वेरी वास्ट वे, इन एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बड़े इम्पैक्ट के साथ ये पॉसिबल है। तो जहाँ पे देखा जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग की नेगेटिव इफेक्ट है कुछ यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू इट्स फुलेस्ट, राइट। वो यूज ही नहीं कर रहा फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वहां पे जो करियर अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग में बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो दे कैन गो, दिस इज अ प्रोफेशन की आगे जाके इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अभी फेसबुक मार्केटिंग में आपको जो है जो बहुत आसानी से चीजें हो जाती हैं और जो है बहुत आसानी से यू कैन गो थ्रू, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं और जो है दुनिया को बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और कस्टमर्स आपसे पूछते भी हैं, फीडबैक्स भी मिल जाती हैं। अभी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, बिजनेसेस हैं, वो अभी फेसबुक पे नहीं आए या फेसबुक मार्केटिंग में या इंस्टाग्राम मार्केटिंग में। जिस दिन वो आ गए तो फिर तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अब छोटे ब्रांड्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग, अपने आप को, अपनी ब्रांड स्टोरी, अपना ब्रांड इमेज दुनिया को दिखाने।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक पे मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ कि फेसबुक नंबर 1 पे आती है। आप अगर हम आगे बढ़े कि पीपीसी या पे पर क्लिक, लोग कहते हैं कि हम उस पे चले जाते हैं, हम पैसे खर्च करके हम जो है मार्केटिंग करना चाहते हैं, पेड मार्केटिंग जिसे कहते हैं, पे पर क्लिक होता है वो। तो उसमें ये होता है कि उसमें ये होता है कि आप जो है अपना कंटेंट जो है फेसबुक को बता देते हैं कि भाई मुझे ये बूस्ट करना है, या बूस्ट कर सकते हैं, आप अपना ऐड चला सकते हैं। अगर इसमें ये है कि बहुत सारे एड्स जो है वो फेसबुक रोक देते हैं। क्यों? अगर आपका स्किन प्रोडक्ट है तो ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाए, ठीक है। तो आपको कंटेंट और ग्राफिक्स उसका बिल्कुल अलग, ऑर्गेनिक से बिल्कुल अलग है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग फेसबुक पे, क्या इंस्टाग्राम के लिए भी हर चीज की। अगर आपका ऐसा कुछ है कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर फेसबुक आपको अलाउ नहीं करेगा कि वो आप ऐड चलाएं। अभी आई गॉट अ क्लाइंट के जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, शी हैज अ स्किन प्रोडक्ट कंपनी, तो उनकी स्किन प्रोडक्ट कंपनी थी, तो वो फेसबुक अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि वो फेसबुक ऐड चलाएं और सेल्स उनकी ज्यादा ज्यादा हो। वो पैसे जितना भी खर्च करने को तैयार थी, बट उनको चाहिए था कि वो अपना सेल्स हो उनकी ज्यादा से ज्यादा। बट तो कंटेंट को उस हिसाब से लिखना कि फेसबुक को ना लगे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिदम इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पता चल जाता है कि कहाँ से क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही। यू कांट ऐड, आप विजुअल्स वो वाला ऐड नहीं कर सकते, आप फोटोज पिक्चर्स है वो ऐड नहीं कर सकते जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन हो। तो आप अपने ब्रांड को स्मूथली लेकर जाना चाहते हैं, तो पेड पेड मार्केटिंग में आपको बहुत चीजों का के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है। और उसके लिए पूरे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, फेसबुक पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, ये सब पढ़ लें आप करने से पहले। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम अगर लिंक्डइन मार्केटिंग पे जाएं, तो लिंक्डइन तो एक ऐसा वो है, अब आप देखें पहले ये होता था कि अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाह रही है, कंपनी ग्रो करने के लिए अगर उसको कोई एम्प्लॉय की जरूरत होती थी, तो दे आर फाइंडिंग एम्प्लॉय फ्रॉम हियर एंड देयर, किसी से बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं कि ये जॉब है वो जॉब है। अब लिंक्डइन जब से आया, जब से तो सब कुछ आसानी हो गई है। वो कैसे कि आप लिंक्डइन खोलें और आप सर्च करें कोई जॉब, और आपके पास 10 जॉबें आ जाती हैं रिगार्डिंग कि भाई आपकी ये जॉब है, आपकी ये स्किल्स हैं, आपकी ये जॉब है। लिंक्डइन भी बहुत स्पेसिफिक हो गया है मार्केटिंग के थ्रू। और अगर आपको कोई जॉब अपनी पोस्ट करनी है, तो फिर लिंक्डइन आपको इजाजत देता है कि भाई आप करें, पोस्ट करें। और जो है अगर लिंक्डइन के थ्रू आपने वो किया है, आप वो आपकी स्किल स्किल इनहेंस करने की भी बहुत कुछ करता है। लिंक्डइन को तो मैं नंबर 1 पे रखूंगी एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैं समझती हूँ लिंक्डइन नंबर 1 पे है अभी जो है फिलहाल, क्योंकि दे आर गिविंग सो मच अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, अब जॉब ढूंढ सकते हैं। जो रिक्रूटर्स हैं जो जॉब के लिए एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं, वो अपने पेज की भी वो कर सकते हैं बाय गिविंग देम, बाय अपलोडिंग द जॉब, बाय पोस्टिंग द जॉब। और उससे ये होता है कि आपके एक ट्रिक है ये, बहुत से लोग करते भी हैं, कि अगर उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे होते तो वो जॉब पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब जितने एप्लीकेंट्स ने जॉब पे अप्लाई किया, तो वो फॉलो पेज खुद ब खुद हो जाता है, तो उनके पास फॉलोअर्स खुद ब खुद हो जाते हैं। 100 फॉलोअर्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, 300 फॉलोअर्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है लिंक्डइन। उसके साथ साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई कौन आपकी प्रोफाइल को व्यू कर रहा है। लिंक्डइन इस पे बहुत आपको वो दे रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना सीवी को बिल्कुल रेडी रख सकते हैं। अपना लिंक्डइन इज लाइक अ सीवी, आप प्रोफेशनल सीवी जो है वो दुनिया को शो कर रहे हैं, और सिर्फ एक जगह शो नहीं हो रही, वो दुनिया में हर जगह शो हो रही। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिक्रूटर्स जो हैं वो आपको वैसे भी मैसेज करके पूछ लेते हैं कि हमें अब आप हम इम्प्रेसिव हैं आपके बैकग्राउंड से, आपने ये किया भाई वो किया भाई, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो उनके लिए भी आसानी है, और जो ढूंढ रहा है जॉब उसके लिए भी आसानी है। तो जो यूथ
लिंक्डइन पे नहीं है, मैं हैरान होती हूँ उन पे कि दे आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन फॉर फाइंडिंग द जॉब। और फिर लिंक्डइन के थ्रू अगर फिर मैंने जो है वो शुरू किया वो लिंक्डइन के थ्रू ही किया। और उसके बाद फिर आई गॉट टू नो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत मेरा इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मालूम किया, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। तो करियर अगर आपको अपना एक अच्छा करियर बनाना है तो लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि हाउ टू पिच द क्लाइंट्स देन। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना ली है या ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया, आपने एक कोर्स भी कर लिया है पूरा, इसका कोर्स तो होते हैं, मगर मैं प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि वो कोर्सेज मत लें, क्योंकि यूट्यूब पे अब हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। जहाँ पे बेनिफिट्स हैं, वहाँ जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करें उसको। तो अगर आप यूट्यूब पे लिखे फेसबुक मार्केटिंग, आपके पास 10 चीजें आ जाएंगी और आप 1-2 घंटे में ही फेसबुक के बारे में इतना सब कुछ जान चुके होंगे कि आप समझेंगे कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तो दिस इज द मेन फोकस पॉइंट। मैं इस बात को बहुत ही इस पे एम्फेसाइज करूंगी कि यूट्यूब को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें फॉर इनहेंसिंग योर स्किल्स, फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। क्योंकि बहुत से कंपनीज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं, मगर सीख लेते हैं, आप वैसे भी सीख सकते हैं यूट्यूब से फ्री में, वो भी। क्योंकि अगर आपके पास वो विल है, आपके पास वो कुछ करने की, मतलब वो स्पार्क है कि हमें आगे जाना है, हमें दुनिया में कुछ करना है, तो यू कैन डू इट विद अ वेरी लो, विद अ वेरी मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो खैर, यूट्यूब मार्केटिंग अलग चीज है। यूट्यूब पे ब्लॉगिंग होती है प्रोडक्ट की, फिर वैसे ही आप अपना एड चलाते हैं, तो एक बिल्कुल टेलीविजन की तरह हो गया। बट यूट्यूब भी अपने उसमें बहुत कर रहा है तरक्की, यूट्यूब मार्केटिंग भी बहुत करी है। और देखा गया है कि अगर यूट्यूब मार्केटिंग में आप वीडियोस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, तो फेसबुक ने इस चीज को बहुत ध्यान रखा, इस चीज पे बहुत अभी एल्गोरिदम इसका फेसबुक का जो अगस्त 2020 का लेटेस्ट मैंने पढ़ा था, उसके बाद मार्च का पढ़ा था, तो उसमें वीडियोस पे बहुत उसने उसमें एम्फेसाइज है कि भाई वीडियोस ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है फेसबुक, एज कम्पेयर टू अगर आप सिंपल कंटेंट डालेंगे। भाई मैं मेरी ये, जैसे कि आपके पास आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, आपने बस उसकी कंटेंट डाल, तो वो बात नहीं आती। ग्राफिक्स होती है, बहुत अच्छा हो जाता है, मगर अगर वीडियो होगी तो फिर प्रमोट फेसबुक खुद ब खुद भी करेगा। आप उसने आपको ग्रुप्स दे दिए, आप अब वो ग्रुप ज्वाइन करें। कैसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई अब पेज पे कम लोग हैं हमारे, कैसे हम करें? तो आप ग्रुप्स पे जाएं, ग्रुप्स लाइक करें। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, आप उन ग्रुप्स में वो लाइक करें, आप प्रमोट करना शुरू करें। 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, और तीसरा हफ्ता यू विल गेट अ कस्टमर, और फिर आपको पता चलेगा कि फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग कितनी जरूरी है अपनी अपनी जगह में आपके बिजनेस के लिए। और फिर आपको वेबसाइट क्लिक्स पे जितना आप लोग, हमारी जो बिजनेसेस हैं वो वेबसाइट क्लिक्स पे बहुत वो करती है कि हमें वेबसाइट हमारी वेबसाइट बस एसईओ बहुत अच्छा रैंक करनी चाहिए और ये होनी चाहिए। तो आपको इस चीज से अंदाजा होगा कि आफ्टर इन्वॉल्विंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपकी वेबसाइट खुद ब खुद जो है वो एक अच्छे ब्रांड इमेज के साथ जो है वो शो होगी। और जब आपके क्लाइंट्स को गूगल मार्केटिंग के थ्रू आपको फीडबैक देंगे, तो आपकी वेबसाइट खुद ब खुद फीडबैक के थ्रू ऊपर आएगी। दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं उसको 1 घंटे के अंदर अंदर कवर नहीं कर पाऊंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर अभी मैं हैशटैग्स पे जाऊं, तो हैशटैग्स क्या करते हैं लोग, वहीं से कॉपी पेस्ट, तो ये नहीं होता। यू हैव टू गो विद द रिसर्च हैशटैग ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से हमें फेसबुक पे और सबके अलग अलग चलाने होते हैं। और आप देखें एक चीज के आप अगर आपका पेज जो है वो अब मैंने अभी क्लाइंट का रिसेंट क्लाइंट का पेज जो है वो उनका
इंस्टाग्राम पे, उनको सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग चाहिए थी। दे नो हाउ, दे नो के भाई इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि अभी वो ऑर्गेनिक रीचेस और वो सब नहीं आ रहा है, क्योंकि फेसबुक जो है वो वीडियोस की तरफ जा रहा है। तो इंस्टाग्राम आपको ये एक बहुत अच्छा चांस प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो पोस्ट भी करें, आप स्पॉन्सर भी करें, आप साथ साथ आईजीटीवी। इंस्टाग्राम भी एक अलग, फेसबुक ने उसको एक अलग वो दे दिया कि भाई ये भी ब्रांड के लिए एक बहुत ज्यादा फोकसिंग है, अगर आप अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज। तो फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन, ट्विटर मार्केटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनट्रस्ट, आप अपने इमेजेस, बिजनेस इमेजेस, आप उस पे जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपना वो बना के। इससे ये होगा कि लोग आपकी बिजनेस को जब, मगर इसमें ये है कि आपको कंटेंट जो है वो ग्राफिक्स में ही लिखनी होगी, इससे आपके ब्रांड पे लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांड स्टोरी आपको अपने ग्राफिक्स में ही शो करनी होती है। स्नैपचैट का मैंने आपको बता दिया, और बाकी टिकटॉक का। तो दीज आर द मेन बहुत सारे हैं वैसे तो, मगर पाकिस्तान में अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे काम होता है, और अब कुछ ना कुछ क्लाइंट जो है वो कहते हैं पिंटरेस्ट पे भी जाना चाहते हैं। तो मेरा ये है, मेरा बस ये बताने का तरीका वो है कि अगर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपका थोड़ा सा भी वो है कि नहीं मुझे इसमें इसमें फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग, मेनली तो डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें जाना है, तो उसके लिए सोशल, तो ये बहुत बड़ा करियर है, और आगे जाके इसकी बहुत डिमांड, ये बहुत डिमांडिंग हो जाएगा। चाहे आप, क्योंकि आप जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और डिजिटल मार्केटिंग ने उसकी पूरी जगह ली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Zainab, I have a question for you if you allow me. या श्योर। देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं वो बिगनर हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि ब्रांड क्या होते हैं, कैसे मार्केटिंग आगे, जो आप हाई लेवल पे थोड़ा सा बता रही थी। लेकिन एक जो बिगनर है, फॉर एग्जांपल उसकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, वो उसने अगर मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया पे, वो कैसे करे? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बिगनर के हिसाब से। और उसका जवाब देखिए, सबसे पहले तो आपको पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पे पेज बना दिया, भाई हमने अपना काम अपना कर दिया बस हो गया, नहीं। फेसबुक पे पेज अब ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब है आपको नंबर, आप बिल्कुल अलग नंबर बिजनेस का कर दें, अपने बिजनेस के साथ बहुत सीरियस हो जाए। अगर आपकी क्लोथिंग ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, ठीक है, तो उसके साथ फिर आपको अपना नंबर, अपना एड्रेस, अपनी हर चीज, ताकि कस्टमर को वो हो कि भाई ये ऑथेंटिक है, मैं एक अच्छी जगह से खरीद रही हूँ, राइट। उसके बाद आपने जब ये कर लिया, उसके बाद आप वीडियो, 2-3 बार कंटेंट, आपको 2-3 पिक्चर्स का, 2-3 पिक्चर्स आप अपने क्लोथ्स की, जो भी आप कह रहे हैं प्रोडक्ट की, आप अपलोड करें विद द कंटेंट। उसके बाद आप एक बार लाइव सेशन चले जाएं विद ग्रुप्स, उसमें ग्रुप्स में शेयर करने के साथ साथ लाइव सेशन चले जाएं। आप हैरान होंगे कि आपकी सेल्स जो है वो अगर 10 हो रही थी तो 50 हो जाएंगी, क्योंकि लाइव सेशन से लोग बहुत उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो चाहते हैं कि लाइव दिखाया जा रहा है तो क्यों ना हम बाय करें। और अब वो दौर नहीं रहा कि लोग बाहर जाएं और बार्गेनिंग करें और खरीदें। वो कहते हैं कि वो चीज जो दिख रही है वही खरीदना बेहतर है। मैंने भी पता नहीं कितने 1-2 साल हो गए जो मैंने भी ऑर्डर, हर कोई ऑर्डर ही कर रहा है, आप कोविड के उसमें ऑर्डर ही करते हैं। तो अपने ब्रांड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पेज सेटअप करना है। इंस्टाग्राम पे कर दें, ट्विटर पे कर दें, फेसबुक पे कर दें। उसके बाद कवर वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अपने ब्रांड को बताएं कवर वीडियो में। कवर पे फोटो नहीं होनी चाहिए, कवर वीडियो होनी चाहिए। उसमें आपकी ब्रांड की स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप बताएंगे मैंने अपना ब्रांड इस वक्त फाउंड की, ये किया वो किया। ब्रांड के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जो बेस है आपकी ब्रांड की, शॉप है आपने बताया था, तो आप उसके लिए जो है वो
उसमें उसकी फैब्रिक कैसी है, आपको कितना सेल डिस्काउंट मिल सकता है आपको, आप सब वो चीजें नहीं है, वो आप नहीं है, तो आप उसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के शो कर सकते हैं। भले आपके पास अभी उस वक्त मौजूद ना हो, आपके पास एक ही कलर का क्लोथिंग मटेरियल हो, बट आप शो कर सकते हैं कि ये आपको डिफरेंट मटेरियल्स में भी कलर्स में भी मिल सकता है, और आपको आपके हिसाब से मिल सकता है आपको। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसके एक हफ्ते बाद जब आपने कंटेंट और ग्राफिक्स करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया, ग्रुप्स में प्रमोट करना शुरू कर दिया, और लोग ऑडियंस जो है वो कुछ ऑडियंस थोड़ी बहुत भी, अगर 2-3 और लोग भी, कस्टमर्स भी इससे इम्प्रेस हो गए और आपका पेज लाइक कर दिया, तो यू शुड गो विद द लाइव सेशन। लाइव सेशन में जाएं और शेयर करें अपने ग्रुप्स में अपनी वीडियो को, लाइव वीडियो को, और आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी सेल्स कैसे इंप्रूव हुई। अच्छा ज़ैनब, ये कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा? दराज, जो मेरे ख्याल में दराज पे इजीली नहीं हो सकता ये जो मार्केटिंग कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ की, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट अपने सेल बढ़ानी है तो दराज पे कैसे कर सकते हैं? इसका मैं ये क्वेश्चन है मेरा। लेकिन दराज पे तो ब्रांड, जब मेरे ख्याल से जब आपका पूरा ब्रांड सही से बिजनेस आपका पूरा स्टेब्लिश हो, उसके बाद आप दराज पे जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे या दराज पे आप अपना ठीक होल्ड है। कर। पहले तो आपका ये है बिगनर्स के लिए, तो ये है कि दे हैव टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें अपने ब्रांड को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि हम ये चीज बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाएं, आप, मैं ये नहीं कह रही, बट उसमें ये है कि आपका अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, तभी तो फिर आपका ब्रांड आगे जाके तरक्की करेगा। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज फेसबुक मार्केटिंग में और इंस्टाग्राम मार्केटिंग में बड़े बड़े ब्रांड्स अभी नहीं आए। अभी तो कुछ 2-3 साल में ही अगर वो आ गए, तो फिर छोटे और स्मॉल बिजनेसेस को उतना वो नहीं मिलेगा प्रिविलेज जो अभी मिल रहा है। दैट इज मोस्ट। ओके। अच्छा ज़ैनब, एक मेरा क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल देखिए आपने जैसा कहा कि वीडियो से ज़्यादा प्रमोट हो सकता है, तो टिकटॉक पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसे टिकटॉक पे वीडियो है, स्टोरी एज अ स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें, शहनाज काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। बिल्कुल आप देखें कि फेसबुक पे आपने थोड़ी डिस्टॉर्ट। शहनाज काइंड, ठीक है, थैंक यू जी तो ज़ैनब। फेसबुक पे अगर आपने एक वीडियो बनाई और उसको आपने अपलोड किया और उस हिसाब से बनाई कि आपको टिकटॉक के लिए भी वो करनी है, अगर आप टिकटॉक पे अपने ब्रांड को खुद आप करने खुद मतलब इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अपनी ब्रांड स्टोरी को, अपने ब्रांड इमेज को, ब्रांड आइडेंटिटी को दुनिया को दिखा, तो यू शुड गो फॉर दैट एज वेल। आप अपना ब्रांड को जो है वो उस वीडियो को आप टिकटॉक पे भी चला सकते हैं। ये है कि वो साइजेस का प्रॉब्लम होती है, टिकटॉक फेसबुक की अलग रेशो है, टिकटॉक का अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है, बट टिकटॉक भी आपको बहुत हेल्प करेगी उसमें जितना के मगर अभी बिगनर्स के लिए मेरे लिए यही वो है कि अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएं कि हमें टिकटॉक पे भी जाना है, हमें स्नैपचैट पे भी करना है, हमें इंस्टाग्राम पे भी करना है, ट्विटर पे भी करना है, लिंक्डइन पे भी करना है, फेसबुक पे भी करना है। आप स्टार्ट करें फेसबुक से, सिंपल सर। एक भी मेरा तो ये कि अगर आपके इस प्लेटफॉर्म से एक इंसान ने भी अपना करियर बना दिया, तो मेरी मेहनत पूरी स्वार्थ हो। तो फेसबुक से आप शुरू करें, फेसबुक पे पेज सेटअप करें, उसके बाद आप जो है उसको पूरा ऑप्टिमाइज करें बाय प्रोवाइडिंग अ नंबर, बाय प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, बाय प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट। भले आप ना प्रोवाइड करना चाहें तो आप कराची या जहाँ का भी है, इस्लामाबाद, जहाँ के भी वो नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप अपना कंटेंट, अपने ब्रांड को बताना शुरू करें दुनिया को कि भाई ये है, फ्री है, बिकॉज ना आपको होस्टिंग लेनी है, ना आपको डोमेन लेना है, ना आपको वेबसाइट की तरफ जाना है। वेबसाइट पे भाई अगर आपको जाना है, आप जब सेल्स होना शुरू हो जाए, आप उस तब
जब चले जाएं तो फिर शुरू करें। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप जब कंटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, कंटेंट और ग्राफिक्स अपलोड करना शुरू कर देंगे अपने कंटेंट ब्रांड की, और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आपके पास इनविटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, पेज लाइक मतलब लोग आप पेज को लाइक करना शुरू कर देंगे। गो फॉर द लाइव सेशन देन। आप लाइव सेशन पे जाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका ब्रांड कहाँ पे किस उस पे है। और एक ने भी, अगर आपने हर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना भूल गई सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कि आप अगर एक चीज भी अपनी सेल करें तो उसके बाद अपने कस्टमर से जरूर करें कि इसको रिव्यू करें, चाहे जैसा भी हो रिव्यू करें। तो इससे ये होता है, आप वो रिव्यू, उसने रिव्यू करा, चाहे उसने 3 स्टार्स भी दिए 4 स्टार्स भी दिए, बगैर रिव्यू वाला मैं तो कभी नहीं खरीदूंगी। 3-4 स्टार वाले रिव्यू पे भी मैं कहूंगी शायद कस्टमर ने कुछ और की गलती हो और बायर ने कुछ और सेंड करा हो, वो अलग बात है। बट फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक्स भी बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनका बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, क्योंकि फीडबैक से ही अंदाजा हो जाता है हमें कि भाई हमें रिव्यूज से, फीडबैक से कि हमें, अब दराज पे अभी आपने दराज की बात की, तो अगर हम कोई चीज लेना चाह रहे होते हैं, जब हम रिव्यूज पढ़ते हैं तो और लिखा होता है कि नहीं भाई नहीं, वी शुड नॉट गो फॉर दिस। प्ले स्टोर पे आप जाएं, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना चाह रहे हो और आप जो है वो स्टार्स देख लेते हैं। मैं तो नहीं करती जिसके स्टार्स कम हो, और मुझे पता है आधे से ज्यादा ऑडियंस भी नहीं करती होगी। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको फ्री में भी बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत बेहतरीन चीज, बहुत बेहतरीन सर्विस मिले। उसके लिए रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। तो every time whenever you are going to sell something, ask your customer for a review, positive हो नेगेटिव हो, बहुत जरूरी रीडिंग एंड आईटी एक्सपर्ट, तो है। हमारी जो हम में से जो यहाँ पे अवेलेबल है, अगर इसमें से किसी में भी कोई कोर्स करना चाहिए या मार्केटिंग का, या कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? देखिए डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आप अपनी स्टोरी जी बताएं। सॉरी, आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे डिजिटल मार्केटिंग की, और या माशाल्लाह से आपको अब ये मुकाम हासिल मैं है। बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए बहुत सारे मैंने सर्च किए थे अभी भी, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, वैसे भी कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखा दें, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा दें, हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखा दें। तो सिखाना क्या है, अगर आपके अंदर विल है, पावर है। मैंने कैसे शुरू किया, मैंने कंपनी में, यूएस कंपनी में जॉब की। जब मुझे मालूम हुआ कि भाई मेरे अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग का वो एक है, पैशन है कि मार्केटिंग से मैं आगे जा सकती हूँ, तो फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया यूट्यूब के सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। आपको 10 वीडियोस मिल जाती हैं। आप फेसबुक मार्केटिंग पे जाएं, अगर एक दिन भी फेसबुक मार्केटिंग पे लगाएं, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे फेसबुक मार्केटिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि एक हफ्ते में ही आपने फेसबुक मार्केटिंग के बारे में तो सब कुछ जान लिया, मालूम कर लिया। हर किस्म की नॉलेज वहां पे मौजूद है, कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है, रेलेवेंट भी है, बट नॉलेज हर किस्म की होती है। उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि मैंने जैसे किया, मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग में जाने की, उससे शुरू करने से पहले मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुझे बहुत शौक था। तो मैंने पहले कंटेंट राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में सर्च किया यूट्यूब पे, ये सब। उसके बाद मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में गई, सब फ्री, मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, मैंने बिगनर लेवल से शुरू किया, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे गई। उसके बाद फिर जब मुझे एहसास हुआ, मैंने कोई भी कोर्स खरीदा नहीं और मुझे उस पर फख्र है कि भाई मैंने जो किया वो यूट्यूब से किया। जो यूट्यूब भी एक हमारे पास सोर्स है, एजुकेशनल सोर्स है, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मुझे इससे बहुत अंदाजा हुआ कि यूट्यूब से ही किया और यूट्यूब से ही करना बेहतरीन है। यूट्यूब आपको जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये आप पे कि आपको कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म अच्छा, यूट्यूब पे कौन किसकी बात सही समझ आ रही है, किसकी नहीं समझ आ रही है, आप उसको जाके सर्च करें। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या नहीं है यूट्यूब पे। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में फिर जब मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया, इतना सब कुछ करने के बाद फिर अब मैं देखें एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ भी जा रही हूँ, वो भी यूट्यूब के थ्रू ही जाऊंगी। मैं कोई कोर्स नहीं खरीदूंगी, अपने पैसे कहीं जाया नहीं करूंगी, जो मनी है वो
जब आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों हम पैसे जाया करें कहीं हो जाए। तो अच्छा मेरा तो ज़ैनब, यूथ ये को यही जी जी क्या कह रही थी आप? मेरा यूथ को यही एक मैसेज है कि आप यूट्यूब को फुली यूटिलाइज करें, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग मालूम कर ली, पता चल गया मुझे, मैंने सीख लिया और मैंने 4-5 हाँ मैंने क्लाइंट फाइवर से मार्केटिंग की जो है वो फाइवर के क्लाइंट्स को देखे कि क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं। जब मैंने देखा कि हाँ मुझसे हो सकता है तो फिर मैंने अपनी कंपनी की तरफ, क्या शुड ओपन अ कंपनी, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़ैनब, करने एक के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी चैट बॉक्स में आया, सलमान सलीम का, टैक्ट ऑन अली एक्सप्रेस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। हाउ टू फाइंड अ, आई एम सॉरी ट्रेंडिंग मुझे प्रोडक्ट, कह रहे हो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल है। सबकी अपनी अपनी सोशल मीडिया मार्केट प्लेटफॉर्म्स की सबकी अपनी अपनी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, एसईओ होता है सबका अपना अपना। आपको प्रोडक्ट मालूम करना है, राइट? किसी जी कॉमर्स ट्रेंडिंग वेबसाइट। प्रोडक्ट कह रहे हैं वो। जी। तो अब पहले तो इनिशियली तो मैं आपको ये बता दूं कि वो खुद ही ट्रेंडिंग पे आ रहा होता है, और अगर नहीं आ रहा तो आप जो है वो जो प्रोडक्ट है उसका सिर्फ नाम लिखेंगे तो जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है वो सबसे पहले शो हो जाएगी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर कुछ जगह पे यही सर्च, यही एसईओ, यही फॉलो होता है कि जो नंबर 1 पे होता है वो सबसे पहले शो हो जाए। उसके बाद आप गए, रिव्यूज आपने देखे, पढ़े, रिव्यूज पढ़े, फीडबैक्स पढ़े, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा क्या यू शुड गो एंड बाय द ब्रांड, यू शुड गो एंड बाय द प्रोडक्ट और नॉट। अच्छा जैन, लास्ट क्वेश्चन है फिर सेशन एंड करते हैं कि हम सोशल मीडिया जो आजकल बहुत कंपनी है फेसबुक वगैरह पर भी, तो जॉब के वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? कोई जॉब किसी हासिल करनी हो तो किसी भी यंग ने, तो वो कैसे हासिल कर सकता है जॉब? सोशल मीडिया के थ्रू, जी। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने आपको भी बताया, लिंक्डइन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जाके उस पर अपनी आईडी बनाइए, आप उस पर जाके बताएं जो जो स्किल्स हैं आपके अंदर। आपको लिंक्डइन रोज मैसेज, रोज जो जो जहाँ पे आप अपना एरिया, स्पेसिफिक एरिया बता देंगे, भाई मैं यहाँ पे, जैसे आप इस्लामाबाद में, यूथ एट वर्क पाकिस्तान इस्लामाबाद में, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू द जॉब। आपने आपने वहां पे उसको स्पेसिफिक कर दिया तो उसके बाद आपके पास वही वैसे ही रिकमेंडेशन आती रहेंगी, वही सजेशन आती रहेंगी जैसे उन्होंने सवाल पूछा था। तो लिंक्डइन आपको उसी हिसाब की जॉब जो है वो शो करेगा। वो ये नहीं शो करेगा कि भाई कराची की जॉब है या उसकी ये जॉब है। वो आपको इस्लामाबाद में, जैसे आप कंटेंट राइटर हैं, बहुत अच्छी कंटेंट आपको लिखना आता है, तो आप लिंक्डइन पे जाएं और जहाँ पे आप जाके जॉब, हजार हजार जॉब्स रोज पोस्ट की जा रही होती हैं लिंक्डइन पे, मैं देख रही होती हूँ। तो आप जाएं वहां पे, आप अप्लाई करें। और बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखे हैं कि उनको लिंक्डइन से ही जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद फिर ऑलराइट। अगर आपको फ्रीलांसिंग में जाना है तो फाइवर, आप freelancer.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका मतलब करियर, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है तो बहुत, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट जैनब, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हमें एंड करना चाहिए, टाइम काफ़ी हो गया। एंड मुझे उम्मीद है कि सब ने इंशाल्लाह सबको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये सेशन, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन एंड करते हैं हम। एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल उमर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और मैं अगेन थैंक यू सो मच मिस जैनब। आपकी जितने भी अपने पॉइंट्स बताए हैं एज अ बिगनर, ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल हैं, और मोटिवेशन आपके अंदर मैं देखता हूँ हमेशा से है, और आप अनथक बोलती हैं और मोटिवेट करती हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी यही है, आप कहती हैं कि सीखो और आओ कंपटीशन में। ये मुझे अच्छी लगती है, और आपने अच्छा बताया कि इजीली हम कहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपका ये वेबिनार अरेंज करने के लिए, और मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अच्छा मैं ये बोलूंगी कि जितने लोग देख रहे हैं और जितनी यूथ है वो डिजिटल मार्केटिंग में आए। एंड हम जो है वो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम खुद ग्रो करते हैं दूसरों को ग्रो कराते हो, तो वी कैन ग्रो बाय अपलिफ्टिंग ईच अदर्स।
तो this is what my Exactly. focus is, and thank you so much again, Zainab. Thank you so much. Allah Hafiz. जी सबसे पहले थैंक यू सो मच मिस जैनब, Thank you और so much. अपने होस्ट का भी थैंक यू अदा करता हूँ मीन्स के अरशान का, और जितनी ऑडियंस है जिन्होंने अटेंड किया उनका भी थैंक यू सो मच करता हूँ। और बहुत शुक्रिया सर। लास्ट पे एक मैसेज देता चलूँगा कि जिन लोगों ने जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं अब वो कल की एक्टिविटीज़ में लाजमी पार्टिसिपेट्स करें। और कल एक्टिविटीज़ है हमारी ओपन हाउस में एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हमने प्लांटेशंस और बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो आप में से जो भी फैसलाबाद के बिलोंग करते हैं वो SOS विलेज 9 बजे से 12 बजे का टाइम है, आप लाजमी से। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Allah Hafiz.